हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफ़र है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। जैसे मैंने पहले कल कहा था कि हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसमें हम लोग आर्टिकल्स को मेनली पूरे कवर करेंगे और उसके बाद जो भी शेड्यूल्स हैं या फिर अमेंडमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और इसमें जो है हम लोग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी यूज़ करेंगे ताकि अच्छे से ईज़िली याद हो जाए, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स हैं। अगर हम लोग रट्टा मारकर भी याद करना चाहें तो कहीं न कहीं तो हम भूल ही जाएँगे। अगर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स या फिर कोई स्टोरी बनाकर हम लोग याद करेंगे, तो अच्छे से और ज़्यादा समय तक याद रहेगा। और जभी भी एग्ज़ाम में ऑप्शंस देखेंगे तो वो स्टोरी जो है हमारे माइंड में क्लिक हो जाएगी, राइट? तो इसीलिए हम लोग कहीं भी ज़रूरत पड़े, आसानी से अगर है आर्टिकल्स तो वहीं हम लोग बाय हार्ट से वहाँ याद कर लेंगे, या फिर कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ी ये हार्ड है याद करना, तो वहाँ पर हम लोग ट्रिक्स यूज़ करेंगे या फिर कोई स्टोरी बनाकर हम लोग उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन का। जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी और कोई भी एग्ज़ाम हो गया, उसके लिए आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए या फिर आपको क्लैरिफ़िकेशन नहीं है कि कैसे पढ़ें, कैसे अप्रोच करें, उसके लिए आप लोग हमारी इस वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन को बुक कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये सेशन होगा। तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा और हमारी वेबसाइट proxygan.com को विज़िट कीजिए और कई सारे ऑफ़र्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ज़्यादा नहीं, रोज़ हम लोग एक 10-15 आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से भी जो है माइंड हमारा उसे रिटेन नहीं कर पाता, राइट? तो इस आज हम लोग सिर्फ 11 आर्टिकल्स पढ़ेंगे, 11 आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे। तो रोज़ एक 10 मिनट या 15 मिनट का ही लेक्चर होगा, क्योंकि हल्के से याद करेंगे तो ज़्यादा समय तक हम इसे रिटेन कर पाएंगे। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था इन 395 आर्टिकल्स को। जैसे जैसे अमेंडमेंट्स होते गए, ऑलमोस्ट 100 तक अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और इससे 440 या फिर 445 के आसपास आर्टिकल्स फ़िलहाल हैं। और शेड्यूल्स जो है वो 12 हैं, पहले 8 थे, अब 12 शेड्यूल्स हैं। तो एक एक करके हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट है, पार्ट 22 पार्ट्स में जो है इन आर्टिकल्स को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में है, जो कि 1 to 4 आर्टिकल्स जो होते हैं वो 4 आर्टिकल्स में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ कवर हो जाता है। फर्स्ट आर्टिकल है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। सेकंड आर्टिकल इज़ एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। उसके बाद 2A आर्टिकल था लेकिन उसको ओमिट कर दिया गया था। उसके बाद थर्ड आर्टिकल है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो इसको याद करने के लिए हम कर सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे हम लोग स्कूल में ले जाते हैं उसका एडमिशन करवाने के लिए, राइट? तो पहले तो हम उसको स्कूल में जाकर उसका नाम बताते हैं, उसके बाद उसका एडमिशन करवाते हैं, और उसके बाद उसके क्लास में उसके न्यू न्यू फ्रेंड्स फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस में हम लोग इसको एक स्टोरी के साथ याद रखेंगे तो सीक्वेंस भी हमें याद हो जाएगा। तो पहले तो स्कूल जाकर हम बच्चे का नाम बताते हैं, तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। उसके बाद उसका एडमिशन होता है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। उसके बाद क्लास में उसकी फ्रेंड्स के साथ दोस्ती फॉर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और फोर्थ आर्टिकल है लॉस मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3। जो भी आर्टिकल 2 and 3 के अंडर जो भी लॉस बनाए गए हैं, उनको हम अमेंड कर सकते हैं किस हिसाब से, फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से। अगर कभी भी सप्लीमेंट या फिर ऐड करना हो या फिर इंसिडेंटल एंड कॉन्सेंशुअल मैटर्स में इसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल के अंडर। तो जो पहला पार्ट है उसमें 4 आर्टिकल्स हैं, जो कि 1 to 4 आर्टिकल्स जो है यूनियन एंड टेरिटरीज से डील करता है। तो इसको हम लोग याद करेंगे एक स्टोरी से। एक छोटा सा बच्चा जब उसको पहली बार स्कूल में ले जाते हैं तो पहले उसका नाम हम लोग बोलते हैं, उसके बाद उसका एडमिशन होता है, उसके बाद उसके फ्रेंड्स फॉर्म होते हैं।
तो पहले तो नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियंस, उसके बाद एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और फोर्थ आर्टिकल जो है 2 एंड 3 को अगर हमें अमेंड करना है तो फोर्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल के हिसाब से हम फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से उसको अमेंड कर सकते हैं। अगर कभी भी हमें ज़रूरत पड़ी फ्यूचर में अमेंड करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम लोग 2 एंड 3 आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली ये याद हो गया होगा। इसके बाद है पार्ट 2 में सिटीजनशिप आता है। सिटीजनशिप में 5 to 11 जो आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं। तो इसमें एक ट्रिक बनता है कि एक हाइपोथेटिकल एक कहानी है कि चिंटू जो है पाकिस्तान से इंडिया आया, पर उसके रिश्तेदार जो थे वो बाहर देश में ही थे। उसके रिश्तेदार जो थे बाहर देश मतलब अब्रॉड में थे। तो इससे हम लोग रियल में आर्टिकल्स को कैसे कनेक्ट करें देखते हैं। चिंटू से हम लोग याद रखेंगे सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी मैच कर लीजिएगा। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5, जैसे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब लोगों की सिटीजनशिप कैसे होनी चाहिए ये डील करता है आर्टिकल 5 में। उसके बाद चिंटू पाकिस्तान से इंडिया आया। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जो पाकिस्तान से लोग इंडिया में आए थे उनके सिटीजनशिप के जो भी रूल्स है प्रोसीजर्स हैं वो क्या होंगे, वो आर्टिकल 6 में होगा। उसके बाद राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जब पाकिस्तान से इंडिया आए उनका सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 6 है। जो इंडिया से पाकिस्तान गए उनके बारे में आर्टिकल 7 में है। और उसके बाद जो है पर चिंटू पाकिस्तान से इंडिया आ गया, पर उसके रिश्तेदार जो थे वो बाहर देश में ही थे। तो बाहर देश से हम लोग याद रखेंगे राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, लेकिन आउटसाइड इंडिया में रह रहे थे। रिश्तेदार उसके इंडिया वाले ही थे लेकिन बाहर देश में रह रहे थे। तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, और वो लोग वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से रह रहे थे। पर्सन्स वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। तो वॉलेंटरली मतलब होता है उनकी मर्ज़ी से वो लोग वहाँ रह रहे थे। तो जो भी पर्सन्स सिटीजनशिप को फॉरेन स्टेट के जो भी सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए वॉलेंटरली उनकी अपनी मर्ज़ी से दूसरे स्टेट या फिर कंट्री में रहते हैं उनके बारे में आर्टिकल 9 में बोला गया है। आर्टिकल 10 जो है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, जो भी राइट्स ऑफ सिटीजनशिप होती है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ये सारा कुछ आर्टिकल 10 में है। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, जो भी पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप को रेगुलेट करेगी बाय लॉ, और सिंगल सिटीजनशिप जो है इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में जो था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से डील करेंगे। इसमें 1 to 4 आर्टिकल्स कवर होंगे। पहले आर्टिकल में हमने स्टोरी देखी थी कि एक स्टूडेंट था, उसका स्कूल में एडमिशन करवाना था। तो पहले स्कूल में जाकर उसका नाम बताया कि हमें इस नाम से एडमिशन चाहिए। तो पहले नाम बताया, नाम से नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। सेकंड है एडमिशन, सेकंड आर्टिकल एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। थर्ड है वो क्लास में जाने के बाद उसने न्यू फ्रेंड्स फॉर्म किए, तो उससे थर्ड आर्टिकल जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और फोर्थ आर्टिकल जो है, जो भी सेकंड एंड थर्ड आर्टिकल है उसको अमेंडमेंट करने के लिए, उसमें कोई भी अमेंड्स लाने हैं तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल का यूज़ करके उसमें अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। उसके बाद है पार्ट टू में सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप में हम लोग 5th आर्टिकल से 11 आर्टिकल तक देखेंगे। तो इसमें स्टोरी क्या है कि चिंटू पाकिस्तान से इंडिया आया, पर उसके रिश्तेदार जो थे बाहर देश में ही अपनी मर्ज़ी से रह रहे थे। तो इसको सीक्वेंस में एक कहानी बना लीजिए, और इसको सीक्वेंस में हम लोग 5 से 11 जो भी आर्टिकल्स हैं उसको रख सकते हैं। चिंटू से सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान से इंडिया आया, जो भी लोग राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, और वाइस वर्सा राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ दोनों के सिटीजनशिप के बारे में बोला गया। बट उसके रिश्तेदार जो थे वो बाहर देश में थे। तो जो भी लोग बाहर देश में रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 8 में बोला गया, और अपनी मर्जी से रह रहे थे। वॉलेंटरली पर्सन्स वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, 9th आर्टिकल में। और उसके बाद जो भी सिटीजनशिप थी इंडियंस की वो कंटिन्यू कैसे रखें वो आर्टिकल 10 में है। और पार्लियामेंट जो है इन सिटीजनशिप को कैसे रेगुलेट करे लॉ यूज़ करके वो है 11th आर्टिकल में। आई होप आपको 11 आर्टिकल्स याद हो गए होंगे।
कल और कुछ आर्टिकल्स के साथ और कुछ नई टेक्निक के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।